नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। कोरोना का कहर पूरी दुनिया में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसका कहर जितनी तेजी से फैल रहा है, उतनी ही तेजी से कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे भी सामने आ रहे हैं। इन दावों में सच और झूठ की पहचान करना मुश्किल हो गया है। इसलिए हम आपको बताएंगे कौन सा दावा सही और कौन सा वायरल मैसेज सिर्फ अफवाह है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं चीन के बारे में किए जा रहे एक डरावने दावे की सच्चाई। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि दुनिया को चीन से शुरू होने वाली एक और महामारी के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि चीन के जिस मांस बाजार से कोरोना दुनिया में फैला, उसे चीन सरकार ने फिर खोल दिया है। क्या जब कोरोना से इस कदर कोहराम मचा है, ऐसे में चीन सरकार इस तरह का फैसला ले सकती है? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दुनिया को पस्त करने वाले कोरोना वायरस का ठिकाना है चीन की सी फूड मार्केट। इन्हीं बाजारों में मछली, समुद्री जीव और यहां तक कि चमगादड़ भी बेचे जाते हैं। इन्हीं बाजारों से खरीदकर चीन के लोग चमगादड़ जैसे जानवरों के सूप और मीट खाते हैं। कोरोना वायरस के फैलने पर जब रिसर्च की गई तो पता चला कि चीन के इन्हीं बाजारों से चमगादड़ों के जरिए ये जानलेवा वायरस इंसान के शरीर तक पहुंचा। उसके बाद चीन में सी फूड मार्केट बंद कर दिए गए। गौरतलब है कि इन बाजारों को दुनिया भर में वेट मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि चीन में कोरोना वायरस महामारी के काबू में आते ही चीन सरकार ने एक बार फिर कई शहरों में सी फूड मार्केट या वेट मार्केट खोल दिए हैं। चीन में एक बार फिर उस मांस की बिक्री शुरू हो गई है जिससे कोरोना वायरस फैला था। ट्विटर पर मशहूर हस्तियां लिख रही हैं कि चीन ने चमगादड़, बिल्ली, मेंढक, कुत्ते और जंगली जानवरों के मीट बेचने वाले वेट बाजारों को फिर से खोल दिया। पहले के मुकाबले फर्क बस इतना है कि अब वहां एक पुलिस वाला खड़ा रहता है जो लोगों को तस्वीर खींचने से रोक रहा है। #चाइनीज वायरस। इस तरह के कई मैसेज ट्विटर पर वायरल हो रहे हैं। इनमें कई नामचीन हस्तियों ने इस वायरल खबर का जिक्र किया है जिनमें यही दावा किया गया। सवाल ये, वेट मार्केट क्या होता है? क्या सच में चीन के सी फूड मार्केट खुल गए हैं या फिर चीन के खिलाफ मैसेज वायरल किए जा रहे हैं? करीब करीब हर वायरल मैसेज में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वेट मार्केट। तो सबसे पहले हमने गूगल पर वेट मार्केट शब्द के बारे में जानकारी हासिल की। वेट मार्केट मछली, समुद्री जीव, जंगली जानवरों के मीट का बाजार होता है। चीन के इन बाजारों में मेढक, चमगादड़, ऑक्टोपस सहित बहुत से जंगली जीवों का मीट मिलता है। ये तो साफ हो गया कि वेट मार्केट क्या है। लेकिन क्या सच में चीन के वेट मार्केट यानी सी फूड बाजार दोबारा खोल दिए गए हैं? अगर ये सच है तो दुनिया के लिए बहुत बड़ी चिंता हो सकती है, क्योंकि रिसर्च में पता लगा है कि कोरोना वायरस सी फूड मार्केट से ही फैला है। रिसर्च में पता लगा कि चमगादड़ों से इंसानों में कोरोना वायरस फैला। चीन के सी फूड मार्केट में ही चमगादड़ों का मीट मिलता है। 2007 की रिसर्च में भी सी फूड से वायरस फैलने का खुलासा हो चुका है। अब सवाल ही कि क्या सच में चीन ने वेट मार्केट यानी सी फूड खोल दिए हैं? हमने गूगल पर इसकी पड़ताल शुरू की। गूगल पर चाइना वेट मार्केट लिखने के बाद जब खबरें खोजी तो हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। दुनिया भर में खबरें भेजने वाली न्यूज एजेंसी एशिया न्यूज इंटरनेशनल की वेबसाइट पर हमें ये खबर दिखी। खबर में साफ साफ लिखा है कि चीन के सी फूड मार्केट फिर से खोल दिए गए। इन बाजारों में इंसानों के खाने के लिए चमगादड़ और कुत्तों का मीट बेचा जा रहा है। अब हमें एसोसिएटेड प्रेस नाम की मशहूर विदेशी न्यूज एजेंसी की वेबसाइट पर भी यही खबर मिली। इस खबर में लिखा गया है कि चीन ने महामारी के काबू में आते ही वेट मार्केट एक बार फिर खोल दिए हैं। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की ये तस्वीरें 31 मार्च की हैं। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि सी फूड मार्केट खुल चुके हैं। चीन के कारोबारी भी इस बात को कबूल कर रहे हैं। 天可以卖1头牛，现在50斤都卖不完。 साफ नजर आ रहा है कि चीन ने एक बार फिर उन बाजारों को खोल दिया है जिनसे वायरस फैला था। इसी वजह से दुनिया भर की नामचीन हस्तियां इस मसले पर चिंता जता रही हैं। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल मैसेज का दावा सही साबित हुआ है, यानी ये खबर पक्की। सुबह नाश्ते में ब्रेड, चाय के साथ बिस्किट, बर्थडे पर केक,
ये सभी खाने की चीजें हम सभी इस्तेमाल करते हैं और ये बेकरी में तैयार होती हैं। अब कोरोना महामारी के बीच बेकरी से आने वाले खाने पीने की चीजों के बारे में एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसके मुताबिक बेकरी आइटम से कोरोना होने का खतरा बढ़ जाता है। दावा यहां तक हो रहा है कि WHO ने लोगों से अपील की है कि वो बेकरी आइटम का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। लेकिन क्या ये दावा सही है? क्या ब्रेड और बिस्किट से कोरोना वायरस आपके शरीर में पहुंच सकता है? ब्रेड खाने से कोरोना का खतरा बढ़ जाता है। क्या पिज्जा में कोरोना वायरस पाया जाता है? WHO ने दी बेकरी आइटम ना खाने की चेतावनी। एक तरफ कोरोना का डर, दूसरी तरफ आपके नाश्ते पर कोरोना की नजर। खौफजदा कर देने वाली वायरल खबर यह है कि ब्रेड खाना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। ये आपको कोरोना का मरीज बना सकता है। ब्रेड से कोरोना वायरस आपके शरीर में घुस सकता है, जिसके बाद आपकी जान तक जा सकती है। लिहाजा WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों को ब्रेड खाने से मना किया है। WHO ने एक चेतावनी दी है कि बेकरी आइटम यानी कि ब्रेड वगैरह धोए नहीं जा सकते, लिहाजा कोरोना वायरस आपको अपने शिकंजे में ले सकता है। इस वायरल खबर पर लोग अपनी अपनी राय जाहिर कर रहे हैं, तर्क दिए जा रहे हैं और लोगों में डर बैठ गया, क्योंकि ब्रेड एक ऐसी चीज है जिसका शहरों में नाश्ते के तौर पर खूब इस्तेमाल होता है। दुनिया भर में बेकरी के कई आइटम हैं जो लोग बड़े चाव से खाते हैं। पिज्जा से लेकर हॉट डॉग, सब के सब बेकरी प्रोडक्ट ही हैं। यूरोप में तो इसके बिना खाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लिहाजा हमारे लिए ये जानना जरूरी हो गया कि सच क्या है। सबसे पहले आपको फेसबुक पर शर्मल परेरा नाम के एक शख्स का पोस्ट दिखाते हैं, जिसमें WHO के लोगों के साथ लिखा है, बेकरी आइटम खाना बंद कर दीजिए। आपको सलाह दी जाती है कि बेकरी आइटम को खाने में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये धोए नहीं जा सकते और आपको कोरोना वायरस का शिकार बना सकते हैं। जाहिर है, बेकरी आइटम को कोरोना कैरियर बताने वाला ये पोस्ट ना सिर्फ डराने वाला है, बल्कि सावधान करने वाला भी। लेकिन कुछ सवाल थे जो हमारे जहन में कौंध रहे थे। मसलन, क्या वाकई बेकरी आइटम खाना कोरोना को निमंत्रण देना है? क्या ब्रेड, पिज्जा वगैरह में कोरोना वायरस होता है? क्या WHO ने वाकई बेकरी आइटम खाने से बचने की चेतावनी दी है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमने WHO की वेबसाइट खंगालनी शुरू की। एक एक पन्ना पलटा, एक एक गाइडलाइन देखी, कोरोना वायरस पर फैलाए जा रहे भ्रम को तोड़ती चीजें भी पढ़ी। लेकिन जब हमें कहीं बेकरी आइटम से बचने की बात नजर नहीं आई, तो हमने WHO की वेबसाइट पर बेकरी आइटम्स कोरोना वायरस लिखकर सर्च किया, मगर कीवर्ड डालने पर भी हमें ऐसी कोई चेतावनी नजर नहीं आई। तफ्तीश में पता चला कि बेकरी आइटम के बारे में WHO ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। यही नहीं, बेकरी आइटम से कोरोना होने का अब तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। फूड और फूड पैकेजिंग से कोरोना फैलने की बात सामने नहीं आई है। यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस तरह की खबर से इनकार किया है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भी खाने पीने की चीजों, खासकर बेकरी आइटम से कोरोना वायरस फैलने का खतरा नहीं के बराबर है। लिहाजा हमारी पड़ताल में यह साबित हुआ कि बेकरी आइटम यानी ब्रेड वगैरह से कोरोना वायरस नहीं फैलता। अभी तक ऐसा कोई मामला भी सामने नहीं आया है। मतलब ये कि वायरल मैसेज पूरी तरह गलत है। सच से इसका कोई सरोकार नहीं। कोरोना की वजह से दुनिया के ज्यादातर देशों में लॉकडाउन हो चुका है। भारत सरकार ने भी 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है, लेकिन इस दौरान आप होम डिलीवरी से जरूरी सामान मंगवा सकते हैं। इस सुविधा को लेकर अब एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अगर आप होम डिलीवरी से घर के सामान मंगाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कोरोना वायरस डिलीवरी बॉय के जरिए भी आपके घर पहुंच सकता है। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट।
लॉकडाउन में होम डिलीवरी घातक हो सकती है। आपके घर तक पहुंच सकता है कोरोना वायरस। लॉकडाउन के इस बेहद मुश्किल भरे वक्त में आपके पास एक ही सहारा है और वो है किसी जरूरी सामान की होम डिलीवरी। देश के अलग अलग इलाकों में होम डिलीवरी करने वालों को प्रशासनिक छूट भी दी गई ताकि आपके घरों तक जरूरी सामान पहुंच सके। लेकिन गुजरात से आई ये खबर इसलिए वायरल हो रही है क्योंकि यही डिलीवरी बॉयज आपके घर तक कोरोना के संक्रमण को पहुंचा सकते हैं। और शायद यही वजह है कि सूरत के इन इलाकों में लाल झंडे लगे हैं। ये लाल झंडे डेंजर जोन की निशानी है। दावा किया जा रहा है कि यहां कोरोना संक्रमण की वजह से लोगों को क्वारंटीन किया गया है ताकि न कोई आ सके और न ही कोई अपने घरों से बाहर निकल सके। आखिर ऐसा क्यों हुआ, उसकी तस्दीक फेसबुक और व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे ये मैसेज कर रहे हैं। सूरत में 55,000 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां मौजूद 17,000 मकानों में रहने वाले लोगों ने जिस शख्स से अपने कपड़े प्रेस करवाए थे वो कोरोना पॉजिटिव निकला। अब देखिए, पूरे इलाके को ही सील करना पड़ा है। आप भी सावधान हो जाइए। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे एक और मैसेज ने भी लोगों की नींद उड़ा दी है। मैसेज के मुताबिक एक सुपर स्टोर से जरूरी सामान मंगवाने वाले 1500 परिवारों को होम क्वारंटीन किया गया है। उसके पीछे भी जो वजह बताई जा रही है वो है ये। गुजरात में कोरोना के कहर को समझिए। यहाँ 1500 परिवारों को घरों में कैद रहने को कहा गया है क्योंकि जिस सुपर स्टोर से इन परिवारों ने रोजमर्रा की जरूरतों का सामान मंगवाया था उस सुपर स्टोर का एक कर्मचारी कोरोना संक्रमित है। पहले ही कोरोना वायरस के कहर ने लोगों की जान सांसत में डाल रखी है। उस पर वायरल हो रहे ये मैसेज लोगों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं, क्या वास्तव में होम डिलीवरी करवाना कोरोना वायरस को दावत देना है? क्या डिलीवरी करने वाला शख्स आपके घर तक वायरस पहुंचा सकता है? कहीं गुजरात में होम डिलीवरी की वजह से कोरोना कम्युनिटी तक तो नहीं पहुंच गया? जाहिर है ये खबर अपने आप में डराने वाली, क्योंकि जरूरी सामानों की होम डिलीवरी ही इस वक्त एक सहारा है। ऐसे में अगर डिलीवरी बॉय ही संक्रमित है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वास्तव में कोरोना वायरस आपके घर तक पहुंच जाए। इस खबर की पड़ताल के लिए न्यूज 18 की टीम ने उन विशेषज्ञों का रुख किया जो इस बारे में हमें ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। जो लॉन्ड्री प्रेस करने वाला है उसके साथ भी कई जाने कांटेक्ट आ रहे हैं। वो प्रेस करने के बाद में एक दूसरे कपड़े पे भी वो बांध रहा है, वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। वो खुद भी एक एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकता है, वो खुद सिम्प्टोमेटिक कैरियर भी हो सकता है। तो वो जो इस कपड़े में आपको कपड़े दे रहा है आपके प्रेस करने के बाद में, वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप वायरस का कम्युनिटी में ट्रांसमिशन कर रहे हो। यानी अगर कोई डिलीवरी बॉय कोरोना वायरस के इनक्यूबेशन पीरियड में है तो वो आपके घर तक सामान के साथ कोरोना का संक्रमण भी पहुंचा सकता है। यही वजह है कि अगर ऐसी शिकायत कहीं से भी आती है तो कम्युनिटी लेवल पर लोगों को आइसोलेट कर देना चाहिए। यही सलाह गुजरात के स्वास्थ्य विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी दे रही हैं। अभी जो ऐसे केसेस ध्यान पर आ रहे हैं, इसका इमीडिएट सॉल्यूशन यही है कि हम क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी को स्ट्रिक्टली करें। जितने भी लोग इस तरह से कांटेक्ट में या तो प्रस्थापित हुआ है या एक संभावना है कि इस तरह से डी-मार्ट की दुकान पर उसके साथ कांटेक्ट में आए हो, ऐसी एक छोटी भी शंका हो, तो इन सबको बिल्कुल अपने आप को दूसरों के कांटेक्ट में नहीं रखना चाहिए। लॉकडाउन के चलते ये तो हो ही रहा है, होना चाहिए। यानी कोरोना वायरस की इस महामारी के बीच गुजरात से जो खबर आप तक पहुंच रही है वो एकदम पक्की है। इसलिए जरूरी है कि आप भी अपने घरों में रहें और कोशिश करें कि आपको डिलीवरी बॉय की जरूरत न पड़े, क्योंकि ये संक्रमण का एक ऐसा जरिया साबित हो सकते हैं जिनकी वजह से एक ही बार में सैकड़ों लोग कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। कोरोना को हराने के लिए दुनिया ने लाखों करोड़ रुपए लगा दिए हैं। इसके बावजूद कोरोना पर लगाम नहीं लग पा रही है। अब तक कोरोना को पस्त करने के जो रास्ते सामने आए हैं उनमें साबुन या सैनिटाइजर से सफाई को ही सबसे कारगर माना जा रहा है। इसके अलावा कपड़े और शरीर को भी वायरस से बचाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि तुर्की में लोगों को कीटाणु मुक्त करने के लिए एक खास टनल बनाई गई है। क्या है इस दावे की सच्चाई?
देखिए इस रिपोर्ट में। क्या एक टनल से हारेगा कोरोना? क्या कोरोना को मात देने के लिए बनाई गई है विशेष टनल? क्या विशेष टनल में खत्म हो जाता है कोरोना? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सड़क पर एक टनल नुमा एक बूथ बना हुआ है और लोग उसमें से गुजर रहे हैं। इस वीडियो के बारे में दावा यह किया जा रहा है कि कोरोना को हराने का एक कारगर तरीका है और इस टनल में गुजरकर इंसान खुद को कोरोना से बचा सकता है। ये वीडियो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वायरल है और इसके बारे में जो दावे किए जा रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। दावा है कि वीडियो तुर्की का है जहां सरकार ने सड़क पर लोगों को कीटाणु मुक्त करने के लिए बूथ लगाए हैं। इस बूथ में केमिकल का छिड़काव किया जाता है जिससे इंसान के शरीर या कपड़े पर लगे वायरस खत्म हो जाते हैं। इसके लिए लोगों को बस एक बार टनल से गुजरना होता है। कोरोना को हराने के लिए तुर्की में बनाए गए इस बूथ की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन इसे देखने के बाद कई सवाल उठते हैं। सवाल ये कि क्या वीडियो में दिखाए गए बूथ तुर्की के ही हैं और क्या तुर्की ने वाकई ऐसे बूथ बनाए हैं? लेकिन इससे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या टनल से गुजरने के बाद कोरोना वायरस खत्म हो जाता है और क्या ये टनल ही कोरोना का इलाज है? कोरोना की जंग में तुर्की के इस बूथ की सच्चाई जानने के लिए हमने इंटरनेट का सहारा लिया। सबसे पहले हमने बूथ पर लिखी भाषा देखी जो वाकई तुर्की में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। इस पर लिखे शब्दों का मतलब समझिए। इस टनल में बाईं ओर लाल रंग पर लिखे इस शब्द का मतलब है डरे नहीं, जबकि इसके नीचे लिखे शब्द का मतलब है सावधानी बरतें। इसके अलावा बूथ पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कीटाणु मुक्त करने की टनल। इस तरह वीडियो से ये साफ हो जाता है कि टनल तुर्की की ही है और ऐसी टनल से लोगों के शरीर को कीटाणु मुक्त करने में मदद मिलती है। Buongiorno a tutti. Per affrontare insieme l'attuale emergenza sanitaria abbiamo deciso di mettere a disposizione di tutti l'esperienza, la competenza e la professionalità della nostra azienda. जब हमने इस खबर की गहराई से जांच की तो पता चला कि दुनिया के कई देश ऐसे बूथ का इस्तेमाल कर रहे हैं और भारत में कोरोना से लड़ने के लिए भी ऐसे बूथ बनाए जा रहे हैं। भारत में लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए इस तरह की टनल तमिलनाडु के तिरुप्पुर में लगाई गई है, जहां लोगों को इस टनल से गुजरने की अपील की जा रही है ताकि अगर शरीर या कपड़े पर कोई कीटाणु है तो उसे खत्म किया जा सके। लोगों को कोरोना से बचाने के लिए राजस्थान के जयपुर में एक पुलिस अफसर ने भी कीटाणु मुक्त करने का बूथ बनाया है। इस बूथ से भी लोगों को गुजरना होता है और इसके अंदर केमिकल का छिड़काव होता रहता है जिससे शरीर या कपड़े पर मौजूद कीटाणु खत्म हो जाते हैं। वीडियो इस तरह का आया था, कई देशों में इस तरह से कुछ एक कैनोपी बनाई गई है कि इसमें फुल बॉडी का जो सैनिटाइजेशन करने के लिए, जैसे कि हमें जानकारी मिली है कि ये न केवल हाथों के जरिए फैलता है बल्कि कपड़ों में या बॉडी के अन्य पार्ट्स पर भी इसका संक्रमण हो सकता है, जिसके लिए फुल बॉडी का सैनिटाइजेशन होना जरूरी है। तो इसके संबंध में एक वीडियो देखा था कि ऐसे किया जा सकता है, तो ऐसे ही कोई जानकारी आई तो पुलिस मित्रों के साथ हमने ये साझा की। तुर्की के वायरल वीडियो की पड़ताल में ये सामने आया कि वीडियो तुर्की का ही है और इसका इस्तेमाल भारत समेत दुनिया के कई देशों में हो रहा है। हालांकि इससे कोरोना का इलाज नहीं होता बल्कि ये बचाव का सिर्फ एक तरीका है। इस तरह हमारी जांच में ये खबर पक्की निकली। कोरोना वायरस की वजह से इंसान पनाह मांग रहा है। दुनिया भर में लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। इससे बचने के लिए लोग हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि हैंड सैनिटाइजर की वजह से आपका पालतू जानवर बीमार पड़ सकता है, क्योंकि सैनिटाइजर आपके पालतू जानवर के लिए जहर से कम नहीं है। लेकिन क्या यह दावा सही है?
कोरोना से बचाव का उपाय पालतू जानवरों के लिए खतरनाक है। हैंड सैनिटाइजर से पालतू जानवरों की मौत हो सकती है। पालतू जानवरों के लिए सैनिटाइजर जहर से कम नहीं है। कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है। पूरी दुनिया इस महामारी से पनाह मांग रही है। लिहाजा इस खतरनाक वायरस से बचने के लिए लोग मास्क से लेकर हैंड सैनिटाइजर तक का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग बार बार अपने हाथ धो रहे हैं, जो बेहद जरूरी भी है। लेकिन सैनिटाइजर के इस्तेमाल से आपके पालतू जानवरों की शामत आ सकती है। आपके घर में मौजूद पालतू जानवर इसकी वजह से बीमार पड़ सकते हैं और उनकी जान तक जा सकती है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि सैनिटाइजर में इस्तेमाल किया जा रहा रसायन जानवरों के लिए घातक है। अगर आप सैनिटाइजर से हाथ साफ करने के बाद पालतू जानवर के संपर्क में आते हैं तो वो बीमार पड़ सकता है। सैनिटाइजर में एंटीफ्रीजे नाम का रसायन है जो पालतू जानवरों की मौत का कारण बन सकता है। फेसबुक पर एक वायरल पोस्ट चर्चा का विषय बना हुआ है। 3 लाख से ज्यादा लोग इस पोस्ट को शेयर कर चुके हैं, जिसमें यही दावा किया गया है कि हैंड सैनिटाइजर पालतू जानवरों का काल बन सकता है। पालतू जानवरों के मालिक सावधान हो जाएं। हैंड सैनिटाइजर में वही तत्व मौजूद होते हैं जो एंटीफ्रीजे में पाए जाते हैं। पालतू जानवरों को आपके हाथ चाटने बिल्कुल भी न दें, इससे उनकी मौत भी हो सकती है। जिन पालतू जानवरों को आप इतना प्यार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उन्हीं पालतू जानवरों की अगर मौत आपकी वजह से हो जाए तो क्या हो? कोरोना से बचने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैंड सैनिटाइजर अगर पालतू जानवरों की मौत की वजह बन जाए तो बहुत अफसोस होगा। लेकिन सवाल ये कि वायरल खबर में किया गया दावा क्या सही है? क्या सैनिटाइजर पालतू जानवरों के लिए खतरनाक है? क्या इसमें मौजूद रसायन पालतू जानवरों को बीमार कर सकते हैं? इस खबर की पड़ताल के लिए हमने इंटरनेट का सहारा लिया। रिसर्च करने पर हमें पता चला कि वायरल मैसेज में जिस एंटीफ्रीजे का हवाला दिया जा रहा है उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल नाम का रसायन पाया जाता है, जो सिर्फ पालतू जानवरों के लिए ही नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी खतरनाक है। एथिलीन ग्लाइकॉल अगर किसी के भी शरीर में चला जाए या कोई गलती से इसे पी ले तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन रिसर्च के दौरान हमें यह भी पता चला कि हाथ साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे सैनिटाइजर में एथिलीन ग्लाइकॉल नहीं होता। हैंड सैनिटाइजर में एथेनॉल नाम के रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल से भी पालतू जानवरों को नुकसान तभी होता है जब वो भारी मात्रा में इसका सेवन करते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर आपने हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया है और आपका पालतू जानवर इसी दौरान आपके हाथ चाट लेता है तो वो बीमार नहीं पड़ेगा। इसमें मौजूद रसायन आपके पालतू जानवरों के लिए जानलेवा साबित नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके पालतू जानवर ने ज्यादा मात्रा में हैंड सैनिटाइजर पी लिया तो ये खतरे का सबब जरूर बन सकता है। इस तरह वायरल मैसेज में किया गया दावा बिल्कुल गलत है। हमारी पड़ताल में वायरल खबर झूठी निकली। कोरोना वायरस से इटली में कोहराम मचा हुआ है। इटली में कोरोना के कहर को लेकर पूरी दुनिया में तरह तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं। इटली को लेकर वायरल हो रहे मैसेज में एक तस्वीर की चर्चा पूरी दुनिया में है। इस तस्वीर में सैकड़ों ताबूत नजर आ रहे हैं, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये इटली में एक दिन में कोरोना से मारे गए लोगों के शव हैं। ये तस्वीर किसी को भी डरा सकती है, लेकिन क्या तस्वीर के बारे में किया जा रहा दावा सही है? इटली के हॉल में ताबूत ही ताबूत। कोविड-19 की वजह से एक दिन में सैकड़ों मौत। कोरोना से मसखरी भारी पड़ सकती है। ऐसे ही सैकड़ों डरा देने वाले मैसेज के साथ ये तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर के बारे में सोशल मीडिया पर इस कदर चर्चाएं हैं कि लगभग हर प्लेटफॉर्म पर इस तस्वीर को शेयर किया जा रहा है। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि एक हॉल ताबूतों से भरा पड़ा है। फेसबुक पर एक शख्स ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है, कोरोना वायरस का मजाक उड़ाना बंद करो,
ये वास्तव में सच है। देखिए इटली में क्या हुआ। इन सभी की मौत एक ही दिन में हुई है। दरअसल इटली में कोरोना वायरस की वजह से अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मौतों का ये सिलसिला इटली में रुकने का नाम नहीं ले रहा। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस तस्वीर को यूजर्स ने अपने अपने तरीके से शेयर करना शुरू कर दिया। व्हाट्सएप पर भी इस तस्वीर के बारे में लोगों ने डराने वाली कहानियां लिखी हैं। जिंदगी प्यारी है तो घरों से बाहर हरगिज न निकले। इटली के ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने देश की सरकार की बातें नहीं मानी। अगर आप कोरोना को हल्के में लेंगे तो ऐसी ही तस्वीरें हमारे देश से भी सामने आ सकती हैं। इसलिए कोरोना वायरस को लेकर सावधान ही रहें। कोरोना वायरस की इस महामारी के दौरान ऐसे तमाम मैसेज वायरल हो रहे हैं जो सवाल खड़े करते हैं। जाहिर है इस तस्वीर को लेकर भी सवाल उठते हैं। क्या वास्तव में ये तस्वीर कोविड-19 की वजह से इटली में एक दिन में हुई मौतों के बाद की है? कहीं तस्वीर के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई? कहीं इस मैसेज के जरिए लोगों को डराने की कोशिश तो नहीं की गई? इस तस्वीर का सच जानने के लिए हमने इसे गूगल रिवर्स इमेज में सर्च किया, जहां गेटी इमेज में हमें हूबहू ये तस्वीर दिखाई दी, जिसके ऊपर दी गई तारीख ने सारी हकीकत बयां कर दी। ये तस्वीर इटली की तो है, लेकिन इसका कोरोना वायरस की महामारी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तस्वीर के ऊपर लिखा है 5 अक्टूबर 2013, यानी ये तस्वीर अब से करीब 7 साल पहले की है। दरअसल ये तस्वीर उस वक्त की है जब इटली में अफ्रीकी प्रवासियों को लेकर जा रहा एक जहाज डूब गया था। लैम्पेड्यूसा के करीब हुए इस हादसे में 300 से ज्यादा अफ्रीकियों की मौत हो गई थी। उसी वक्त लैम्पेड्यूसा एयरपोर्ट पर इन ताबूतों की तस्वीर खींची गई। जाहिर न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में खबर झूठी साबित हुई है। सोशल मीडिया यूजर्स ने इटली की ही इस तस्वीर का इस्तेमाल गलत खबर के साथ किया है।